बाप रे बाप, अनुपमा में न जाने क्या क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत कुछ होने वाला है। अनुपमा की जिंदगी में बहुत सारी उठापटक है, लेकिन ये सब मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सबसे यही बताना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने अभी तक टीवी के इस गब्बर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा की लाइफ में न जाने कितना कुछ होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है। और अब की बार एक बार फिर उसका बेटा तोशु ही शायद बड़ा ट्विस्ट लाएगा। क्यों? क्योंकि स्पाइस एंड चटनी में जो नए मेहमान आए, जो अनुपमा के रेस्टोरेंट के कॉम्पिटिटर कहे जा सकते हैं, उनको जाके मस्का लगा रहा है, उनसे $50 की टिप भी पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पैसे की लालच में आगे जाकर उनसे हाथ भी मिला सकता है ताकि स्पाइस एंड चटनी का और अनुपमा का नुकसान हो सके। जी हाँ, मुझे तो लगता है वो शायद वैसा ही करने वाला है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो गुलाटी के साथ हाथ मिलाएगा ताकि अपने बेटे को वेटर बनाने की जो भूल अनुपमा ने की है उसकी उसको सजा भी मिल जाए। खैर, इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि अभी भी मुझे तो यही लग रहा है कि शायद ये किसी का बुरा सपना ही है। लेकिन खैर, क्रिटिक्स तो आने वाले हैं। जी हाँ, क्रिटिक्स आएंगे और ये खबर आ रही है कि क्रिटिक्स जब आएंगे तब उनके लिए जो खाना बनेगा अनुपमा ने, क्योंकि दीपू को बोला था कि मैं उनके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी, तो तोशु जो है उनके खाने में कुछ गड़बड़ करने वाला है। कुछ ऐसा कर देगा जिसके कारण क्रिटिक्स तारीफ करना तो दूर, बल्कि वो तो ऐसा क्रिटिसाइज करेंगे कि अनुपमा पर डर्टी वुमन ऑफ इंडिया का टैग लग जाएगा। और तो और अनुपमा का ये जो रेस्टोरेंट है जिसमें उसने पार्टनरशिप की है वो भी बंद हो जाएगा और उसकी ट्रॉफी भी छीन ली जाएगी। और ऐसी सब खबरें सुनने में आ रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि शायद कोई ये बात वायरल कर देगा कि अनुपमा और उसका बेटा तोशु जो इस रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्रिमिनल केस में फंसे हुए थे और दोनों चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं और अब वो सेलिब्रिटी बनने का ड्रामा कर रही है। और शायद रियलिटी शो वालों को अनुपमा का ये पहलू पता नहीं था, इसलिए उसको एंट्री मिली थी। लेकिन जैसे ही रियलिटी शो वालों को ये बात पता चली तो वो ट्रॉफी लेने वापस आ गए। ऐसी ढेर सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन पता नहीं इसमें से क्या होने वाला है। अभी भी मेरा मन तो यही कह रहा है कि ये शायद किसी का बुरा सपना है और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये बुरा सपना ही साबित हो। वैसे सपना तो श्रुति भी देख रही है, अपनी शादी के सपने, इसलिए बार बार वो शादी का जिक्र कर रही है, शादी की शॉपिंग की बात कर रही है और अनुज को अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। अनुज का बेचारे का मन नहीं है, समझ नहीं पा रही है श्रुति की इसका मन नहीं है, फिर भी जबरन शादी की बात कर रही है। लेकिन वो तो शादी कर ही रहेगी, उसको अनुपमा को कैसे भी अपनी जिंदगी से, अनुज की जिंदगी से दूर करना है। वैसे टीटू और डिम्पी को भी एक ना करने के लिए, यानी कि उनकी शादी रोकने के लिए बनरा जो है वो कोशिश कर ही रहा है। उसको आशंका हो गई है कि टीटू कुछ तो बात छुपा रहा है और बात तो सही है, टीटू छुपा ही रहा है और इसीलिए वो टीटू की जासूसी भी कर रहा है। अभी उसको कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जो हमें पता चला है उसके अनुसार ऐसा है कि शायद टीटू के फादर से जुड़ी हुई कोई बात है। टीटू के फादर शायद कोई क्रिमिनल हैं और वो जेल से छूटे हैं और इसीलिए टीटू की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मेरे फादर की बात परिवार तक पहुंच गई तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और एक खबर ये भी आ रही है कि शायद पाखी को ये बात पता चल जाएगी और वो बताने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। लेकिन एक और खबर वो भी बहुत बुरी आई है, ये कि शादी के मंडप में ट्विस्ट तो आएगा और वो ऐसा कि डिम्पी की दुनिया हिल जाएगी। डिम्पी ने तो अपने पास्ट के बारे में टीटू को बता दिया, टीटू ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन टीटू अपना पास्ट नहीं बता पा रहा है और इसके चक्कर में उसको मजबूरन पाखी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि पाखी कोई ऐसा खेल करने वाली है जिसके कारण टीटू और पाखी की शादी हो जाएगी और डिम्पी और बाकी घर वाले देखते रह जाएंगे। ऐसा ना हो तो अच्छा है। अनुपमा और अनुज पहुंचकर टीटू और डिम्पी की शादी करवा दे तो अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा। ये तो मैंने जो जो सुनी हुई खबरें थी वो सारी आपको बता दी, लेकिन आप भी प्रे कीजिए कि ऐसा ना हो और सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका सही हो, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा भला मेरा भी हो जाएगा।